आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 मैकबेथ एंड द विचेस, क्लास 8 का। स्कॉटलैंड के राजा डंकन एक अच्छे राजा थे और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। हालांकि एक शक्तिशाली स्कॉटिश वेरन मैकडोनाल्ड राजा के खिलाफ विद्रोह कर देता है। उसे काउडर के थान और नॉर्वे का राजा स्पेनो दोनों से मदद मिलती है। बाकी सभी स्कॉटिश वरन अपनी सेनाओं के साथ राजा डंकन के सहायता के लिए आते हैं। एक भीषण युद्ध होता है और अंततः राजा की सेना विजयी होती है, मुख्यतः उसके दो सेनापतियों मैकबेथ और बेंको की बहादुरी के कारण। युद्ध क्षेत्र से लौटते समय मैकबेथ और बेंको की मुलाकात 3 अजीब प्राणियों से होती है। वो कैरेक्टर से 3 विचेस, मैकबेथ, बेंको, रॉस, एंगेस एंड ए हीथ। गड़गड़ाहट और बिजली के बीच 3 चुड़ैलों की प्रवेश होता है और ढोल की शब्द सुनाई देती है। थर्ड विच बोलती है ए ड्रम ए ड्रम ए ड्रम। मैकबेथ आता है। मैकबेथ और बेंको का प्रवेश होता है। मैकबेथ बोलता है, इतना अच्छा और बुरा दिन मैंने पहले कभी नहीं देखा। बेंको बोलता है, ये जीव क्या है? वे अपने परिधान में इतने मुरझे और जंगली दिखते हैं, मानो वे इस धरती के नहीं और फिर भी इस पर है। चुड़ैलों से, क्या तुम जीवित प्राणी हो? क्या आप उत्तर दे सकते हो मेरा सवाल? लगता है तुम मुझे समझ रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी कटी हुई उंगलियां रखते हुए देख रहा हूँ। अपने पतले होठों पर आप महिलाओं की तरह दिखते हैं और फिर भी आपकी दाढ़ी मुझे ये सोचने से रोकती है कि आप ऐसी है। मैकबेथ ने बोला, बोलो, अगर बोल सकते हो तो तुम क्या हो? पहली चुड़ैल बोलती है, मैकबेथ, जय हो, तुम्हारी जय हो थाने ऑफ ग्लेमिश। दूसरी चुड़ैल बोलती है, मैकबेथ, तुम्हारी जय हो थाने ऑफ काउडोर। तीसरी चुड़ैल बोली, मैकबेथ, जय हो, वही आगे से राजा होगा। बेंको बोला मैकबेथ से, अच्छा महोदय, आप इतने हैरान क्यों दिख रहे हैं जब आप ऐसी बातें सुनते हैं जो बहुत सुखद लगती है? चुड़ैलों से, क्या तुम एक भ्रम हो या वास्तव में तुम जो दिखती हो वही हो? तुम मेरे मित्र को उसकी वर्तमान उपाधि और भविष्य में बेहतर चीज़ों, यहाँ तक कि राजत्व के बाद के साथ बधाई देती हो। मेरे लिए आप कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर आप भविष्य में देख सकते हैं फिर मुझसे कहो, मैं तुम्हारे कहने से कुछ नहीं डरता। फर्स्ट बीच बोली, जय हो बेंको। सेकंड बीच बोली, जय हो। तीसरी चुड़ैल बोली, जय हो। पहली चुड़ैल बोली, मैकबेथ से कम फिर भी महान। दूसरी चुड़ैल बोली, इतनी खुश नहीं फिर भी बहुत खुश। तीसरी चुड़ैल बोली, तुम राजाओं के पिता बनोगे, हालांकि तुम खुद कभी राजा नहीं बनोगे। तो मैकबेथ और बेंको, तुम्हारी जय हो। फिर मैकबेथ ने बोला, रुको, मुझे और बताओ। मैं अपने पिता की मृत्यु के बाद से ग्लेमिश का थानेदार रहा हूँ, लेकिन मैं काउडर का थानेदार कैसे हूँ? काउडर का थानेदार तो अभी भी जीवित है।
एक समृद्ध सज्जन और राजा बनना कावड़र के थानेदार होने से ज़्यादा संभव नहीं लगता। तुम्हें ये अजीब जानकारी कहाँ से मिली और तुम हमें इस वीरान जंगल में ऐसी भविष्यवाणियाँ करके क्यों रोक रही हो? बोलो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। ये सुनकर चुड़ैल गायब हो जाती है। फिर बेंको ने बोला, धरती में बुलबुले हैं जैसे पानी में होते हैं और ये जीव भी ऐसे ही है, ये कहाँ गायब हो गए? मैकबेथ ने बोला, हवा में, काश वे यहीं रुक जाते। बेंको ने बोला, क्या ये जीव जो हमने देखे यहाँ भी थे या हमने कोई जहरीली जड़ खा ली है जो बुद्धि को नष्ट कर देती है? मैकबेथ ने बोला, आपके बच्चे राजा बनेंगे। बेंको ने बोला, और तुम राजा बनोगे? मैकबेथ ने बोला, और काउडर के थैन भी, क्या उन्होंने यही नहीं कहा था? बेंको ने बोला, बिल्कुल, लेकिन यहाँ कौन है? रोस और एंगस की एंट्री होता है। रोस ने बोली, मैकबेथ, राजा ने खुशी से सुना है तुम्हारी सफलता की खबर, और जब उन्हें हमारे राज्य की रक्षा में तुम्हारे द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्यों के बारे में पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। एंगस ने बोला, राजा हमें अपना धन्यवाद व्यक्त करने के लिए भेज रहे हैं और आपकी तत्काल उपस्थिति चाहते हैं ताकि वे आपको व्यक्तिगत रूप से पुरस्कृत कर सकें। रस ने बोला, और आपको आने वाले एक बड़े सम्मान का संकेत देने के लिए राजा ने मुझे आपको काउडर का थाना भी कहने का आदेश दिया है, क्योंकि वह उपाधि अब आपकी है। बेंको ने बोला खुद से, क्या क्या शैतान सच बोल सकता है? मैकबेथ ने बोला, रस और एंगस से काउडर का थान जीवित है, उसका शीर्षक मेरा कैसे हो सकता है? एंगस ने बोला, वो जो थान था अभी भी जिंदा है, लेकिन मौत की सज़ा का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि उसने हमारे राजा के खिलाफ विद्रोह किया था। विद्रोही मैकडोनाल्ड और नॉर्वे का राजा स्पेनों के साथ मिल गया था और उसने देशद्रोह के इस अपराध को कबूल कर लिया है। मैकबेथ ने कहा अपने आप से, ग्लेमिस और अब काउडर का थान, लेकिन सबसे अच्छा तो अभी आना बाकी है। रॉस और एंगस से, मैं आपके कष्टों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। बेंको से, क्या आपको आशा नहीं है कि आपके बच्चे राजा बनेंगे? जबकि जिन लोगों ने कहा था कि मैं काउडर का थान बनूंगा, उन्होंने उनसे इससे कम का वादा नहीं किया था। बेंको ने कहा, अगर तुम उस वादे पर भरोसा करो तो वह तुम्हें ताज तक पहुंचा सकते हैं, काउडर के थाने के अलावा। लेकिन कभी कभी ये दुष्ट शक्तियाँ हमें सच्चाई का एक हिस्सा बता देती है। हमारा विश्वास जीतने के लिए, केवल हमें धोखा देने के लिए, जब परिणाम सबसे भयानक होंगे। मैकबेथ अपने आप से बोला, 2 सत्य बताए गए हैं, लेकिन ये तो केवल शुरुआत है सर्वोच्च वादे की। मुझे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा सहायता मिल रही है, जो ना तो बुरी हो सकती है ना ही अच्छी। अगर ये बुरी है तो इसने मुझे सफलता की आशा क्यों दी, जो सच निकली? मैं काउडर का ठाणे हूँ, लेकिन अगर ये अच्छा है तो मुझे ये भयानक भय क्यों सता रहे हैं, जो मेरे बैठे हुए दिल को मेरी पसलियों पर धड़का रहे हैं? हत्या का विचार भी ही मुझे स्तब्ध कर देने के लिए पर्याप्त है।
बेंको दूसरों से बोला, हमारा मित्र अपने विचारों में खोया हुआ प्रतीत होता है। मैकबेथ अपने आप से बोला, यदि राजा बनना ही मेरी नियति है तो मेरी कोशिश के बिना ही नियति मुझे राजतिलक दे। बेंको ने दूसरों से कहा, उसे जो सम्मान मिले हैं वे अभी भी बहुत नए हैं, लेकिन वह उनका आदी हो जाएगा। मैकबेथ अपने आप से बोल रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते। बेंको ने बोला, योग्य मैकबेथ, हम तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। मैकबेथ ने बोला, मुझे क्षमा करें सज्जनों, आज इतनी सारी बातें घटित हुई कि मैं उलझन में पड़ गया हूँ, लेकिन अब हम राजा के पास चलें। बेंको जो कुछ हुआ है उसके बारे में सोचो। मैकबेथ ने बेंको से कहा, बेंको, जो कुछ हुआ है उसके बारे में सोचो, और जब तुम्हारे पास थोड़ा समय हो तो शायद हम एक दूसरे के साथ इस पर खुलकर चर्चा कर सकें। बेंको खुश होकर बोला, मैकबेथ बहुत खुशी से बोला। मैकबेथ बोला, तब तक हम बेंको बहुत खुशी से मैकबेथ बोला, तब तक हम चुप रहें। रस और एंगल से बताया, आओ मित्र। The story is written by Shakespeare. Thanks for watching.